के साथ हम लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो पहलगाम अटैक पर सबसे बड़ी खबर यह है, आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है। ये तस्वीर देखिए, हाथ में हथियार लिए हुए आतंकियों की तस्वीर आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप जी मीडिया पर देख रहे हैं। पहलगाम अटैक पर सबसे बड़ा अपडेट और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर है आतंकियों की। आप देख सकते हैं हाथ में हथियार लिए ये आतंकी नजर आ रहा है और आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। नाम पूछा, धर्म देखा और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत भी बने हुए हैं, लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। प्रशांत, एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है, हाथ में हथियार है और जाहिर सी बात है हथियार अत्याधुनिक हैं, देखने से ही लग रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा अटैक आखिर हो कैसे गया? देखिए राहुल, जब पूरे देश के लोग निश्चिंत हो गए कश्मीर को लेकर के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के कि वहां पर अब आतंकवाद का समाप्ति हो गया है, अब हम घूमने जा सकते हैं, और वो जो भरोसा लोगों के मन में आया, आतंकवादियों ने उस भरोसे का कत्ल किया। देखिए, ये सारे लोग पहलगाम गए थे, वहां से घूम के आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से आतंकवादियों ने पहले नाम पूछा और जिस तरह से गोलियां दागी, और वहां पर सबके परिवार के लोग, बच्चे सब भाग रहे। मनीष के साथ भी क्या हुआ? मनीष रंजन के बारे में जो सूचनाएं मिली हैं कि मनीष को जब गोली मारी, उससे पहले मनीष ने अपने पत्नी और बच्चों को दूसरी तरफ भागने को कहा था, और उसके बाद वो आतंकवादियों ने जब उससे पूछा, उसे गोली मारी, तो उसकी पत्नी और बच्चे देखते रहे कि उनका स्वाहा कैसे उजड़ जाता है। उसके परिवार का जो मुखिया है, जो कमाने वाला है, उसकी हत्या आतंकवादी कैसे करते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। देखिए, आज पूरा देश खौल गया है। पूरे देश को लग रहा है कि हम जब आगे बढ़ते हैं तब ये पाकिस्तानी जो विदेशी आतंकवादी है, जो पाकिस्तान के शहर पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और वो आतंकवादी हमारे शहरों में हमारे लोगों को कत्ल कर देते हैं। कश्मीर एक भरोसा है देश का, सिरमौर है। अब समझिए कि कश्मीर में घटना को अंजाम देने के पीछे का एकमात्र मकसद है कुछ डराने का, पूरे देश को डराने का, नरेंद्र मोदी को डराने का, अमित शाह के साथ साथ भारतीय सेना को डराने का है। सीधी चुनौती है सरकार को, सीधी चुनौती उस सरकार को जो ये दावा करती है कि आतंकवाद का सफाया हो गया, आतंकवाद के सफाए के लिए सभी तरह के कदम उठा रहे, ये उस सरकार को सीधी चुनौती है। प्रशांत, एक चिंता का विषय यह भी है, क्या कश्मीर 90 के दशक में लौट रहा है? यह सवाल इसलिए प्रशांत, क्योंकि जिस पैटर्न से हिंदुओं का कत्ल किया गया, मैं सीधे तौर पर बोल रहा हूं, नाम पूछकर धर्म देखा गया और उसके बाद सिर में गोली मारी गई, मौत के घाट उतारा गया। 90 का दशक, जब कश्मीर से पंडितों को चुन चुन कर मारा गया और वहां से पलायन को मजबूर हो गए पंडित। क्या प्रशांत, कश्मीर 90 के दौर में लौट रहा है? 90 के दशक। राहुल, एक बात तो तय मान लीजिए कि अब कश्मीर में ये घटना चोरी छुपे भले ही आतंकवादी कर सकते हैं, वो लोगों की हत्याएं कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर को अब 90 के दशक में ही 1 साल पहले भी लौटने की स्थिति नहीं होगी। ये सही है कि हमारे देश की सेना इतना मजबूत है और उसका जो शौर्य और पराक्रम ऐसा है कि आज की तारीख में जो आतंकवादी हैं उनको छुप के घटना को अंजाम देना पड़ता है। आप समझ लीजिए कि जैसे ही घटना की सूचना मिली है, देश के गृह मंत्री तत्काल कश्मीर में पहुंचे, वहां उन्होंने मीटिंग ली है। आज वहां पर जो घटना स्थल है पहलगाम में, वहां पर जो अपने इंटेलिजेंस की टीम है वहां पहुंच गई, वहां जांच पड़ताल चल रही है। देश के प्रधानमंत्री अपने यात्रा करके लौट आते हैं, आज सुबह उन्होंने लौट गया, और आप समझ सकते हैं कि वो जो सुरक्षा की सबसे बड़ी एजेंसी है उसके साथ उनकी बैठक है। तो इतना तो मान लेना पड़ेगा राहुल कि 90 की दशक में हम नहीं लौटेंगे, लेकिन जो चोरी छुपे जिस तरह से लोग कायरता से, गद्दारी के रूप में जिस तरह से घटना को अंजाम दे रहे हैं, उसको देश के लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अब देश ये चाहता है कि धर्म के नाम पर तुम मुझे मार रहे हो, कभी जात के तुमने पूछा नहीं मुझसे, सिर्फ नाम पूछा, और नाम से जैसे ही तुमको पता चला
कि अब्दुल या दूसरा नहीं है तो तुमने मेरे ऊपर गोली चला दी, अगर वही मोहम्मद रहता तो तुम शायद नहीं मारते। तो हिंदुओं को चुन चुन के मारने की जो तुम्हारी एक सबसे कायरता रही है, उस कायरता के खिलाफ पूरे देश के लोग खड़े हैं। और इतना जान लीजिए राहुल कि कश्मीर में जो ये घटना, ये जो जिस तरह से साजिश किया गया है, जिस तरह से हमारे लोगों की हत्या की गई है, तो निश्चित तौर पर सरकार भी इसमें बहुत ही एक्शन के मूड में है और बड़ा एक्शन लिया जाएगा और बहुत ही जल्दी लिया जाएगा। बिल्कुल, सीसीएस की बैठक भी बुलाई गई है और इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल देश का मूड ये है, देश की मांग ये है कि आतंकियों का समूल विनाश हो। जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है, जैसा हमला